हेलो गाइस इस कमाल के एपिसोड में हम देखेंगे सिमियन का बॉस डीएन एलियन का सरदार बन जाता है और बेन की जान यूनिस भी उनके कब्जे में आ जाती है। फिर बेन यूनिट्रिक्स और अल्टीमेट्रिक्स से करता है कुछ ऐसा जिसे देखने के बाद आप हैरान हो जाओगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम प्राइमस में यूनस को देखते हैं जो कोडोन स्ट्रीम में सभी डीएनए को चेक कर रही थी, पर तभी उसे स्पाइडर मंकी के डीएनए में कुछ गड़बड़ी लगती है और वो सीधा एजमत को कॉल करती है और एजमत को गड़बड़ी के बारे में बताती है। पर एजमत गुस्सा हो जाते हैं, मैंने तुम्हें प्राइमस पर इसलिए भेजा ताकि तुम इन छोटी मोटी प्रॉब्लम से मुझे दूर रखो, वहां वैलेटिकस वाइनस को भेजो। और यूनस 3 वैलेटिकस वाइनस को स्पाइडर मंकी के प्लैनेट में भेज देती है। काफी समय बीत जाता है पर वो तीनों वापस नहीं आते। यूनस परेशान होकर एजमत को पूछने का सोचती है, पर उसे याद आता है छोटे मोटे काम मुझे ही संभालने चाहिए और वो अपने आप एक स्पेसशिप लेकर स्पाइडर मंकी के प्लेनेट के ऊपर पहुंचती है जहां उस पर हमला होता है और स्पेसशिप क्रैश हो जाता है। फिर अंदर आते हैं 2 डीएन एलियन और यूनस को पकड़ लेते हैं। फिर हम मिस्टर स्मूदी पी रहे बेन, ग्वेन और केविन को देखते हैं। बेन उन दोनों को बोलता है, यार तुम्हें नहीं लगता 2 दिन हो गए हैं और किसी ने मुझे मारने की कोशिश नहीं की। तभी वहां पर सिमियन आ जाता है जो उनसे कुछ कहना चाहता था, पर बेन उस पर गुस्सा हो जाता है, तुमने हमें हाइब्रिड को बेचना चाहा। सिमियन कहता है, मुझे माफ कर दो, हालात बिगड़ चुके हैं, मेरी मदद करो। सब पूछते हैं क्या हुआ। सिमियन बताता है, मैंने हाइब्रिड के शिप में से एक कीमती चीज चुराई और उसे मिजारो को बेची। उसके बदले मुझे अच्छी रकम मिली, पर मुझे पता नहीं था ये सब हो जाएगा। उस बॉक्स पर रखा जानवर मिजारो पर चढ़ गया और उसे अपने वश में कर दिया। डीएन एलियंस पूरे प्लेनेट में फैल रहे हैं, हमारी प्रजाति खत्म हो जाएगी, मदद करो। केविन बोलता है ये झूठ बोल रहा है, पर ग्वेन कहती है हमें वहां जाकर चेक करना चाहिए और सभी सिमियन के प्लेनेट की ओर निकल पड़ते हैं। शिप में पीछे से बेन एक गन लाता है जिससे उन्होंने पृथ्वी में डीएन एलियन का इलाज किया था और सभी प्लेनेट तक पहुंच जाते हैं जहां काफी बर्फ पड़ी थी और सभी मिजारो के पैलेस की ओर बढ़ते हैं कि तभी वेन की वॉच पर एक सिग्नल मिलता है जो कि यूनस का सिग्नल था। वेन कहता है छोड़ो इस मिजारो को, पहले मैं अपनी जान यूनस को ढूंढूंगा। और अल्टीमेट्रिक्स उन्हें यूनस के सिग्नल तक पहुंचा देती है और फिर उन पर डीएन मंकीज हमला कर देते हैं। सभी उन पर जेनेटिक रिपेयर गन से हमला करते हैं, पर उन गन से डीएन मंकीज पर कुछ भी असर नहीं हो रहा था। ग्वेन उन्हें अपने मैजिक से मारने लगती है। सिमियन केविन को कहता है, केविन वो गन बेकार है। तो केविन बोलता है, मालूम है, अपने बाप को मत सिखा, और गन के मेटल को एब्जॉर्ब करके उन्हें फोड़ने लगता है। बेन अल्टीमेट्रिक्स से कहता है इन्हें नॉर्मल बनाओ। अल्टीमेट्रिक्स बोलता है इस काम के लिए पावर कम है। फिर बेन टेरास्पिन में बदलकर उन सभी पर एक बवंडर छोड़ देता है। तभी अल्टीमेट्रिक्स बोलता है पावर कम है, रीसेट हो रहा हूँ, और अल्टीमेट्रिक्स रीसेट हो जाता है और बेन को सभी डीएन मंकीज घेरने लगते। तभी यूनस की फाड़ू एंट्री होती है और वो सभी डीएन मंकीज को मजा चखा लेती है। यूनस बोलती है तुमसे मिलकर अच्छा लगा बेन, और बेन को गालों पर एक किस दे देती है। यूनस ग्वेन से कहती है तुम केविन को पकड़ो और मैं बेन को पकड़ती हूँ, और बेन को पकड़कर नीचे कूद जाती है। ग्वेन भी केविन को खींचकर वो दोनों भागने लगते हैं। तभी एक रूट शार्क आकर उस जंगल को तबाह कर देती है। बेन पूछता है अब ये कौन है। सिमियन बताता है ये हमारा कुदरती शिकारी है, हमें खा जाता है, इसलिए हम पेड़ों पर रहते हैं। फिर यूनस उन सभी को आखिरी बचे स्पाइडर मंकीज से मिलाती है, हैपलर और उसका परिवार। फिर यूनस बताती है मैं यहाँ गड़बड़ी चेक करने आई थी, पर उन्होंने मुझे पकड़ लिया, लेकिन मैं वहां से भाग आई। कुछ देर बाद मैं हैपलर और उसके परिवार से मिली और इनको बचाए रखने और खाना ढूंढने में मदद कर रही हूँ। बेन पूछता है गन से भी ये ठीक नहीं हो रहे हैं। यूनस कहती है वो इंसानी रूप को ठीक करने के लिए बने थे, इन पर उसका कुछ असर नहीं होगा, और मैं तुम्हारे अल्टीमेट्रिक्स के डीएनए सैंपल्स अपलोड करना भूल गई थी। और यूनस सभी सैंपल्स को ऑन कर देती है। अब बेन कुछ भी कर सकता था, मैं इन सबको ठीक कर सकता हूँ। यूनस बताती है नहीं, अल्टीमेट्रिक्स में वो काबिलियत नहीं है, लेकिन मेरी शिप में है, हम उससे सभी को ठीक कर सकते हैं, चलो हैपलर चलते हैं। तभी ग्वेन कहती है रुको, इसे जाने की क्या जरूरत। यूनस बताती है जो कि मुझे एक ओरिजिनल डीएनए सैंपल चाहिए ताकि वो इक्विपमेंट काम करे। तभी सिमियन बोलता है तुम अपने परिवार के साथ रहो हैपलर, इस सब के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। मैं डीएनए सैंपल देता हूँ, और सभी शिप की ओर पहुंचते हैं जो डीएन फौज के कब्जे में थी। तभी उनका लीडर मिजारो कहता है बेन टेनिसन मेरे सामने आओ,
और मेरा मुकाबला करो। बेन कहता है, इसे मेरे बारे में कैसे पता चला? उसे इसलिए पता चला क्योंकि हैपलर का परिवार उसके कब्जे में था। मिज़ारो बोलता है, हार मान लो, नहीं तो हैपलर और उसका परिवार भी मेरी डीएन फौज में शामिल हो जाएंगे और डीएन कीड़े को पानी से बाहर निकालते हैं। पर तभी बेन बाहर आ जाता है और पीछे से सभी भी। मिज़ारो सिमियन से खुश था, उसकी वजह से ही ये सब मुमकिन हुआ है, और बेन की टीम को पकड़ लेता है और एकदम से हैपलर के परिवार को भी अपनी फौज में ले लेता है, जिसको देखकर बेन गुस्सा हो जाता है और स्वॉर्म फायर में बदलकर वहां सभी को जलाने लगता है। ग्वेन उसकी आग को रोकती है, बस करो, पूरा जंगल जलाओगे क्या? फिर बेन उन्हें बेलों से पकड़ता है, पर तभी डीएन मंकीज यूनस को उस पानी में फेंक देते हैं, जहां डीएन कीड़े यूनस को पकड़ लेते हैं और उसे अपने वश में कर लेते हैं। बेन यूनस को पकड़कर बोलता है, तुम इससे बाहर आ सकती हो, पर यूनस नहीं सुन रही थी। इधर मिज़ारो सिमियन को पकड़कर उसी पानी में फिकवा देता है, पर केविन आकर उसे बचाता है। वो आखिरी स्पाइडर मंकी था, उसका डीएनए मेन था। केविन बोलता है, जब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं रहेगी, अकेले खुद को बचा लेना। यहाँ बेन फिर से यूनस को पकड़ लेता है, पर वो छूटकर भागने लगती है, तो बेन उसे फिर से पकड़कर उसकी गर्दन पर टैप करके उसे यूनिट्रिक्स में बदल देता है और फिर से उसे टैप करके यूनस को वापस ला देता है। इधर सभी सिमियन को शिप के अंदर ला देते हैं और बेन मिज़ारो के पीछे जाता है। शिप के बाहर केविन सभी को संभालता है। इधर मिज़ारो बेन को बताता है, जीनोसाइड क्वीन ने मुझे कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन मैं बहुत ताकतवर था, अब मैं उसे कंट्रोल करता हूँ, मैं सबको कंट्रोल करता हूँ। बेन कहता है, तो फिर तुम्हारा नाम होना चाहिए क्वीन कॉन्ग, और मिज़ारो नीचे कूद जाता है। बेन भी स्पाइडर मंकी में बदलता है। मिज़ारो बोलता है, मेरे आगे तुम एक मामूली बंदर बन रहे हो, और दोनों फाइट करने लगते हैं। मिज़ारो बोलता है, पिद्दी हो तुम। बेन कहता है, अच्छा, और अल्टीमेट स्पाइडर मंकी में बदलकर नीचे कूदता है, मिज़ारो से भी खतरनाक एंट्री में, और फिर दोनों महाबलियों के बीच फाइट शुरू होती है, जिसमें बेन मिज़ारो को बुरी तरह धोता है। यहाँ यूनस मशीन को ऑन कर देती है, सिमियन को एक जोरदार झटका लगता है और फिर सभी स्पाइडर मंकीज नॉर्मल हो जाते हैं, यहाँ तक कि मिज़ारो भी। फिर सिमियन को मिज़ारो वाला डीएन कीड़ा दिखता है, जिसे वो पत्थर से कुचल देता है। बेन उसे बोलता है, शायद तुम अब सचमुच के प्रिंस बनने वाले हो। आखिर में सभी लाइन से ब्रिज क्रॉस कर रहे थे, पर तभी मिज़ारो कहता है, बेन टेनिसन, आज तुमने सबसे बड़ा दुश्मन बनाया है, मिज़ारो तुमसे बदला लेने जरूर आएगा। उसके इतना बोलते ही नीचे से रूट शार्क उसे निगल लेती है। ये नज़ारा देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और वापस अपने प्लेनेट की ओर निकल पड़ते हैं। बेन कहता है, यार सिमियन बदल गया है। तभी ग्वेन को याद आती है, हमारी उन डीएनए रिपेयर गन्स का क्या हुआ? फिर हम सिमियन को देखते हैं, जो उन गन्स का सौदा कर रहा था। ये नहीं सुधरेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।